दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जो कि बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से बॉलीवुड के अंदर काम कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्रिटिक्स हैं और उनका ये कहना है कि बॉलीवुड के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, यानी कि वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, वो बड़े बड़े एक्टर जो कि आज मैरिड हैं लेकिन फिर भी उनका अफेयर बाहर चलता है। एक्चुअल में उन क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो हैं, जिनका नाम आप सिर्फ सोच सकते हो कि यार कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, एक्चुअल में उन्होंने कभी ना कभी अपने पार्टनर के साथ चीट किया है। उस क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि एक्चुअल में बॉलीवुड के अंदर ऐसा सिनेरियो बनता है कि कभी जो एक्ट्रेस हैं या फिर एक्टर है वो अपने ही को स्टार के साथ काफ़ी समय स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं कमरे के अंदर, और उस कमरे के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो कि एक हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही कर सकते हैं। यानी कि वो एक्टर, वो एक्ट्रेस अपने पार्टनर्स को काफ़ी बार चीट करता है और ऐसा कई बार देखा भी गया है। दोस्तों आपको तो याद ही होगा, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर या फिर मैं बोलूँ तो एक्ट्रेस बहुत पहले भी पकड़े गए हैं अपने पार्टनर को चीट करते हुए। लेकिन आज मैं नूरा फ़तेही के केस में ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नूरा फ़तेही भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं। अब दोस्तों क्या हुआ था नूरा फ़तेही की लाइफ में, कौन सी ऐसी कहानी है जो कि नूरा फ़तेही को काफ़ी ज़्यादा पेन करती है या फिर नूरा फ़तेही ने किया था, आज ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ऑफिशियली बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि जैसे ही हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर को टच कर देगा उसी वक्त एक ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किसी तरह का मीटअप नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मीटअप ही होगा। लेकिन ये मीटअप मेरे साथ नहीं होगा, ये मीटअप किसी और के साथ होगा, या वो फीमेल के साथ होगी, राइट। आप लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज़ होगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने में हेजिटेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं जानता हूं कि आप ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहोगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे नूरा फ़तेही के बारे में। नूरा फ़तेही बॉलीवुड की एक ट्रेंड सेटर है, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आए हैं। 2012 के अंदर जब नूरा फ़तेही अरब से यहाँ आई थी, उस वक्त से लेके आज तक नूरा फ़तेही ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। लेकिन ये अचीवमेंट बाय लक नहीं हुई, ये अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिल गई इनको। इस अचीवमेंट के पीछे कई सारी कहानियाँ, कई सारे राज हैं। दोस्तों आपने अंगद वेदी का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस, बहुत ही कमाल के इंसान हैं ये। हालांकि इन्होंने बॉलीवुड पे एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम है नेहा धूपिया, उनके साथ मैरिड की है, उनके साथ ये मैरिज में है, ये रिलेशनशिप में है। लेकिन नेहा धूपिया से पहले ये नूरा फ़तेही के साथ थे। कहा जाता है कि नूरा और अंगद जो है एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे, स्पेशली नूरा फ़तेही। कहा तो ये भी जाता है कि हालांकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये लोग एक कपल की तरह ही रहते थे। जो एक कपल कर सकता है वो नूरा फ़तेही और अंगद वेदी के बीच में पहले ही हो रखा था। चाहे आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है, आप वहाँ तक ले जा सकते हो। नूरा फ़तेही और अंगद वेदी इतने ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन कुछ ही समय बाद नूरा फ़तेही को सडनली एक बार अंगद वेदी की अनाउंसमेंट मिलती है, जो कि अंगद वेदी ने पूरे ओपनली सबके सामने किया था। और ये अनाउंसमेंट ये थी कि वो नेहा धूपिया से शादी करने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो नेहा धूपिया जो है, जैसे ही उनकी शादी अंगद वेदी के साथ हुई थी, उसी समय उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी बाहर आ गई थी और बहुत ही जल्द ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आई थी। इसी मामले में कई सारे सोर्सेज का ये भी कहना आया था सामने कि नेहा धूपिया और अंगद वेदी बहुत पहले से एक साथ है। इसका मतलब है कि अंगद वेदी जो है जब नूरा फ़तेही को डेट कर रहे थे, उसी वक्त वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं नेहा धूपिया को भी डेट कर रहे थे। यानी कि अंगद वेदी जो है वो नूरा फ़तेही को चीट कर रहे थे। और नेहा धूपिया के साथ जब उनकी रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ गई और नेहा धूपिया का जब प्रेगनेंसी का न्यूज़ उनको पता चला, तो उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो नेहा धूपिया के साथ मैरिज कर रही हैं। जब ये खबर नूरा फ़तेही को पता लगी थी तो नूरा फ़तेही अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गई थी और ये बहुत बड़ी खबर थी। नूरा फ़तेही से कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आप अंगद वेदी के बारे में क्या सोचते हो, अब वो जो है वो नेहा धूपिया के साथ है, तो आपका क्या कहना है। तब
नूरा के चेहरे से मानो मुस्कुराहट चली ही गई थी। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रही। इसके बाद और इसके पहले भी बहुत सारी कहानियाँ नूरा के सामने और इनके साथ आती रही और इसी तरह की कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही। दोस्तों आपने हाल फिलहाल में ये भी सुना होगा कि टेरेंस और नूरा फतेही के ऊपर कई सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है। दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी थी जहाँ पर जो टेरेंस हैं, जो कि मास्टर टेरेंस हैं, उन्होंने नूरा फतेही को इनएप्रोप्रिएट जगह पे यानी कि बहुत गलत जगह पे बहुत गलत ढंग से टच किया था। और हालांकि ये एक मिस्टेक थी जो कि सबको पता थी, लेकिन फिर भी नूरा फतेही और टेरेंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। जब नूरा फतेही ने कोई भी चीज़ सामने आके नहीं की तो लोगों ने नूरा फतेही को भी टारगेट बनाया और लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि नूरा फतेही और टेरेंस के बीच में तो पहले से ही बहुत कुछ हो रखा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इनफैक्ट ये बात सच ही नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत पहले ही क्लियर हो गई थी कि नूरा फतेही और टेरेंस जो है एक बहुत ही बेहतरीन और बेहद क्लोज दोस्त हैं और इससे ज़्यादा वो लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब नूरा फतेही 2012 के अंदर पहली बार बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आई थी तो इससे पहले अरब के अंदर, आपको ये पता ही होगा कि नूरा फतेही एक अरब सिटीज़न है, अरब में रहती हैं और अरब में भी इनके कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। इनकी खूबसूरती की वजह से कई सारे लोग इनको आए दिन ऑफर्स देते रहते हैं। दोस्तों नूरा फतेही को एक बार जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र आए थे, लेकिन 2012 के अंदर जो नूरा फतेही बॉलीवुड के अंदर आई तो नूरा फतेही का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। ये चीज़ कहा कई सारे सोर्सेज़ का कहना है कि नूरा फतेही जब 2012 के अंदर यहाँ पर आई थी तो उनके साथ 2012 के अंदर ही काफ़ी सारे एड्स को साइन किया गया था और उस एड के नूरा फतेही को करीब 20 से 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। ना तो नूरा फतेही को वो 20 से 40 लाख रुपए मिले और एजेंसीज़ ने इनके पासपोर्ट को भी अपने पास रख लिया था। ये सारी खबरें जो हैं वो सोर्सेज के थ्रू आई और सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं रुकी। जब नूरा फतेही बॉलीवुड के अंदर स्ट्रगल कर रही थी तो कुछ सोर्सेज ने ये भी कहा कि नूरा फतेही के साथ वही गंदा गेम भी खेला गया था जो कि बॉलीवुड के अक्सर बॉलीवुड के अंदर नए आर्टिस्ट के साथ किया जाता है। ये वो खेल होता है जिसमें आपको काम देने के नाम पे आपके साथ काफ़ी कुछ गलत व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि नूरा फतेही की खूबसूरती को देख के कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर ने नूरा फतेही का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया। ये भी कहा जाता है कि नूरा फतेही के साथ कई सारे लोगों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश की तो कई सारे लोग नूरा फतेही के करीब आने की भी कोशिश की। लेकिन ये सारे सोर्सेज पूरी तरह से सच है या झूठ है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें कही जाती है और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बॉलीवुड के अंदर कोई भी नई एक्ट्रेस आती हैं तब उनके नाम के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉलीवुड के कई सारी ऐसी वीडियोस आउट हुई थी कुछ साल पहले जिसमें ये दिखाया गया था कि कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह से बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस को हरास करते हैं और उनके ना चाहते हुए भी किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। और शायद इसीलिए सोर्सेज ने नूरा फतेही के साथ भी ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई। लेकिन जो बात नूरा फतेही ने खुद इंटरव्यू में कही है मैं वो बात भी बताना चाहूँगा। नूरा फतेही के बारे में कई सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन नूरा फतेही ने कहा था कि एक बार जब वो ऑडिशन देने गई थी तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको ये तक कह दिया था कि तुम अपने देश वापस चले जाओ, जिस जगह से आई हो वापस चले जाओ, क्योंकि इस जगह पर तुम जैसे पहले से ही बहुत सारे हैं। और इस बात को नूरा फतेही ने दिल से लगा लिया था। इसके बाद क्या था, इसके बाद नूरा फतेही की मेहनत थी और बॉलीवुड के अंदर आने का जुनून, और नूरा फतेही बॉलीवुड के अंदर आके ही रही। दोस्तों कहानी सिर्फ यही नहीं थमती। नूरा फतेही का जो नाम है वो प्रिंस नरूला के साथ तब जोड़ा गया जब बिग बॉस 9 के अंदर नूरा फतेही को बुलाया गया। वाइल्ड कार्ड एंट्री देके नूरा फतेही जब बिग बॉस 9 के अंदर एंट्री लेके आई तब कहा जाता है कि नूरा फतेही को प्रिंस नरूला है हमारे, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में देखा गया। यहाँ तक कि कई बार ये भी कहा गया कि कई जगह पर नूरा फतेही और प्रिंस नरूला मेकआउट करते हुए भी दिखाई दिए हैं। जब नूरा फतेही से ये सारी बातें पूछी गई तब नूरा फतेही ने ये बात क्लियर की कि प्रिंस नरूला जो हैं वो जस्ट उनके कान में कुछ कह रहे थे और
मैं उनके साथ लेटी हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर हमें मेकआउट ही करना होता तो मैं कोई बेहतर पोजीशन में करती या फिर प्रिंस नरूला किसी बेहतर पोजीशन में करते, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो नीरव फतेही के बारे में कही जाती है। अब आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और उस लेवल तक लेके चले जाओ जिस लेवल को ये डिज़र्व करता है। और जल्द से जल्द मैं आपके लिए वो सरप्राइज़ आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और हमारे साथ जो आपसे मिलने आएंगी वो भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि 90% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। लेकिन ये सारे 90% लोग, या मैं बोलूँ तो सारे के सारे लोग बार बार आके ये वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों अपने काम को थोड़ा इजी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं और जो स्पेशल सरप्राइज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपसे जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो लाइक पूरी तरह से बरसा दो यार। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। लेकिन तब तक मुझे ये भी बताइएगा कि नीरव फतेही के अंदर आपको सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगती है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नीरव फतेही की तरफ आपको आकर्षित करती है। ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।